ऑनलाइन गेमिंग से शिक्षक ने गंवाया 1.25 करोड़। प्लाट और कृषि भूमि बेचनी पड़ी, बच्चों की फीस भरने तक के पैसे नहीं। सुल्तानपुर के कूड़ेभार थाना क्षेत्र में एक सरकारी शिक्षक ऑनलाइन गेमिंग की लत का शिकार हो गया। शिक्षक फूलचंद ने पिछले नवंबर से राजा मोबाइल गेम ऐप रमी सर्कल, खेल प्ले रमी, रमी वर्ड्स और ऐप पर गेमिंग शुरू की। इस दौरान वो लगभग 1.25 करोड़ रुपए हार चुके हैं। फूलचंद की पत्नी उर्मिला ने बताया कि परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। 2 बेटियां और एक बेटे की स्कूल फीस, खाने, कपड़े की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया है। घाटे को पूरा करने के लिए फूलचंद को अपना शहर का आवासीय प्लाट और कृषि भूमि भी बेचनी पड़ी। 2 दिन पहले ही उन्होंने 1,75,000 रुपए दांव पर लगा दिया। शिक्षक के भाई मल्हू के अनुसार आर्थिक नुकसान के कारण फूलचंद ने कई बार आत्महत्या करने का प्रयास किया। परिवार के सहयोग से वे बच गए। नगर क्षेत्र अधिकारी प्रशांत सिंह ने बताया कि साइबर थाने की टीम ऐसे स्कैम करने वालों की धरपकड़ कर रही है। दिक्कतें आ रही हैं बहुत ज़्यादा। स्कूल की फीस नहीं जमा हो पा रही है, खाना नहीं ढंग से सब लोग खा रहे हैं, बच्चे इधर उधर सब, कपड़ा भी, हर एक चीज़ की दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये 1.25 करोड़ ये नवंबर से है जी। इधर यही 1 महीना से, फिर अभी 20 तारीख को भी 1 लाख लगभग 65,000 हारे हैं। 20 बहुत ज़्यादा कोशिश की। घर वाले ने 5 बीघा खेत बेचे, सुल्तानपुर में ज़मीन बेचे, लगभग 60 लाख का सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद फिर 1 महीने बोलते थे, 1 महीने बंद किए थे, उसके बाद फिर खेलने लगे। बहुत अच्छा किया, जैसे हमारे साथ हुआ, ऐसा कोई और के साथ ना हो जी। मैं फूलचंद सनाब श्री राम रतन, मेरा घर श्री रामपुर है, पोस्ट कूड़ेभार है, ज़िला सुल्तानपुर से मैं बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन गेमिंग में एक हमारे मित्र थे, उन्होंने थोड़ा सा उन्हीं के माध्यम से मैं ऑनलाइन गेमिंग ऐप के बारे में उन्होंने मुझे जानकारी दी और उसी से मैंने शुरुआत की। उन्होंने एक पैटर्न बताया और 3-4 दिन मैंने उसमें नोटिस किया। उस पैटर्न के हिसाब से मैंने उसमें पैसे लगाए। शुरुआत में मेरे पास 6-7 लाख रुपए थे और मैंने लगा दिया सारा पैसा। लेकिन उसमें मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई ऊपर से मॉनिटर कर रहा है। जो पैटर्न चल रहा था, उस पैटर्न को जब जैसे ही आप बड़ा बेट लगाते हैं, वैसे जो है वो हार जाते हैं आप। तो इस हिसाब से अच्छा, इतना जाने के बाद फिर कोई जान ना पाए, घर वाले ना जान पाएँ, यार दोस्त ना जान पाएँ, बदनामी ना हो, इस डर से मैंने ये दूसरा गेम खेलना शुरू कर दिया। जैसे वो पैसा लौट आए, एक डर से फिर उसमें धीरे धीरे हारता गया और मित्रों से लेता गया। लेते लेते लगभग मेरा 1 करोड़ के आसपास का नुकसान हो गया। फिर किसी तरह से रिकवरी हुई अपनी प्रॉपर्टी सेल करके या जैसे भी। फिर दोबारा मैंने स्टैंड करने का प्रयास किया और दोबारा मैं फिर से ठगी का शिकार हो गया। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पूरी तरह से भारत के लिए एक नासूर की तरह है, एक कैंसर की तरह है, जो हर परिवार में सुकून, चैन सब छीन लेता है। मैं 2 दिन पहले तक जैसे अब उसमें ये होता है कि मान लीजिए किसी मित्र को ज़रूरत, मैंने पैसे लिए हुए हैं 50,000 की और आपको मांगने से कहीं से या जुगाड़ आपको 20,000 होता है, तो दिमाग उस हिसाब से ब्रेन भी ये लोग हैक कर लेते हैं। तो अब दिमाग में ये चीज़ आती है कि 20,000 का 50,000 कैसे बन पाएगा। तो आदमी लास्ट चांस लेने के चक्कर में दोबारा फिर गलती कर जाता है और यहीं ठगी का शिकार हो जाता है। किसी भी प्रकार के ऑनलाइन गेमिंग से, ऐप से, खेल से और इवन जितना हो पाए इस तरह के किसी भी प्रकार के ऐप से दूर हो जाएं। किताबों से ही शिक्षण ग्रहण करें। बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, जहाँ किताबों की सुविधा ना हो, वहाँ पे सिर्फ जो है बच्चे ऑनलाइन कोचिंग या प्रशिक्षण का सहारा लें। सरकार के बिल के बारे में मुझे जानकारी है, मैंने उसका अध्ययन भी किया और बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा कदम। इससे कितने युवा, कितने लोग, बेरोजगार लोग आत्महत्या कर रहे थे, डिप्रेशन और हाइपरटेंशन का शिकार हो रहे थे, डॉक्टर का सहारा लेना पड़ रहा था, पूरे परिवार की सुख, चैन, शांति, पूंजी सब छीनती जा रही थी। और हर तीसरा, हर चौथा परिवार जिस तरह सहारा में पैसा डूब गया, उसी तरह हर तीसरे चौथे परिवार का पैसा इसमें ऑनलाइन गेमिंग में जा रहा था। हमारे समाज में, भारतीय समाज में एक युवा पीढ़ी इस लत के चलते, जो ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी और तमाम गेम्स में सट्टेबाजी,
इन ऐप्स से और गेमिंग की वजह से काफ़ी इनका पैसा भी जा रहा था और इनकी लत भी ख़राब हो रही थी। फाइनेंशियल लॉस में भी जा रहे थे, उनके गार्जियन भी परेशान हो रहे थे। तो इस प्रकार से बिल बहुत ही उपयोगी साबित होगा और पुलिस के लिए भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जैसा कि हम देखते हैं कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आके बच्चे क्राइम की ओर स्टेप उठा लेते हैं, अपना कदम बढ़ा लेते हैं, तो उससे भी काफ़ी राहत मिलेगी। और समाज को ये एक अच्छा मैसेज है गवर्नमेंट की तरफ से, ये जो बिल आया है ये स्वागत योग्य है, जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद होने से बचेगी, उनको कोई लॉस नहीं होगा और सही दिशा में हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी और देश को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने में सहायता मिलेगी।